हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर फॉर क्लास 9th। व्हाई शार्प नीव कट बेटर देन ए ब्लंट नीव? व्हाई हैवी व्हीकल हैव ब्रॉड टायर्स? व्हाई इट इज ईजियर टू वॉक विथ फ्लैट शूज इन लूज सैंड एज कंपेयर टू हाई हील्स? इन सब सारे क्वेश्चंस के जो हमने फ्रेमिंग किए हैं, इनके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज थ्रस्ट। Thrust, it is the force which is acting on the object in perpendicular direction is called thrust. Thrust एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब उस पर 90 डिग्री के एंगल पे जो फोर्स आपका एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कोई एक पोस्टर को वॉल में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हमें नेल की ज़रूरत है, जैसे कील को। तो उस कील को हम दीवार के अंदर पेंट्रेट कैसे कर पाते हैं? उस पर क्या करते हैं कि हम हैमर से उस नेल पे कंटिन्यूस स्ट्राइक करते हैं, तो वह नेल जो है दीवार के अंदर पेंट्रेट कर जाता है। दीवार के अंदर पेंट्रेट वह तभी कर पाता है कि जब हम कंटिन्यूस हैमर से उस नेल पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने हैमर से स्ट्राइक नहीं करते हैं तो वह नेल जो है दीवार के अंदर धंसेगी नहीं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हैमर के द्वारा कील पर फोर्स लगाते हैं और किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो दिस इज कॉल्ड, यही फोर्स हमारा फोर्स ऑफ हैमर इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके। एंड अब हम इसी को एक दूसरे एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एक नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस अगर हम उस पर चस्पा करते हैं, तो अगर हम उस पर थंब नेल को पेंट्रेट करते हैं तो हम अंगूठे से क्या करते हैं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस थंब नेल पर फोर्स एक्ट करते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स थंब से लगाते हैं जिसकी वजह से वो थंबनेल क्या होता है, उसके अंदर चली जाती है। तो हमारे अंगूठे के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है 90 डिग्री पे, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। जैसा कि पहले से हम बता चुके हैं कि थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट इज ए फोर्स विच एक्टिंग ऑन सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो फोर्स की यूनिट आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो देन थ्रस्ट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। तो यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। अब अगर हम थ्रस्ट को एरिया के साथ कांटेक्ट करें, अगर थ्रस्ट को एरिया के रिलेटेड में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो एक नया टर्मिनोलॉजी आता है जिसको हम प्रेशर कहते हैं। यानी अगर थ्रस्ट या फोर्स को एरिया के रिलेट करें, एरिया से रिलेट करें, तो एक नई टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम प्रेशर बोलते हैं। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। जितना भी थ्रस्ट फोर्स हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और उसको अगर उसी एरिया से हम रिलेट करें कि कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का एक अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करें तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया और प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं P इक्वल टू F अपॉन A। P equal to F upon A. Next, what is the SI unit of pressure? तो pressure equal to thrust upon area, and we know that the unit of thrust equal to newtons and unit of area equal to meter square. Then pressure की यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड इसकी एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। प्रेशर की एक अदर यूनिट है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। इसको एक ग्रेट फिजिशियंस पास्कल ने दिया, इसलिए हम प्रेशर की यूनिट को जो है पास्कल भी रिप्रेजेंट करते हैं।
अब एक चीज़ ये जानते हैं कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। प्रेशर जो है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द एरिया इज़ लेस देन द अप्लाइड प्रेशर इज मोर। अगर एरिया, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, अगर वह एरिया जो है कम होगा, कांटेक्ट एरिया कम होगा, तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इफ़ द एरिया इज मोर देन द अप्लाइड प्रेशर इज लेस। अगर एरिया जो है आपका ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। दैट मीन्स प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अभी पुराना एग्जाम्पल्स आपने देखा कि जब हम थंब नेल को किसी बोर्ड पे पेंट्रेट करते हैं तो थंब से उस पर फोर्स एक्टिंग करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और आसानी से वह नेल, वो कील नोटिस बोर्ड पे धंस जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा नेल होता है उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है बहुत पॉइंटेड है, और उसका एरिया क्या है? बहुत स्मॉल है। तो एरिया स्मॉल होने की वजह से वह जो है नेल उस बोर्ड के अंदर पेंट्रेट कर जाता है। तो दैट मीन्स कि हमारा प्रेशर क्या हुआ? एरिया अगर स्मॉल है तो प्रेशर हमारा क्या हुआ? बढ़ गया, जिसकी वजह से वो आसानी से बोर्ड के अंदर पेंट्रेट कर गया। लेकिन अगर उसी थंब नेल को हटा करके हम अपने हाथ के अंगूठे को, थंब को उस बोर्ड पे फोर्स करें तो क्या हमारा थंब जो है उस बोर्ड में पेंट्रेट कर पाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे थंब का जो एरिया है, कांटेक्ट एरिया है, वो जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कि अगर मान लिया जाए कि एक सैंड है, बालू है, और उस बालू पर अगर हम खड़े हैं तो हम देखते क्या है कि हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा धंस जाते हैं। अगर हम उसी बालू, उसी सैंड पर स्लिप कर जाएं, सो जाएं, तो हम देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी ज़्यादा पेंट्रेट सैंड में नहीं करती। यानी खड़े होने पर हम जो है बालू में कुछ हद तक पेंट्रेट कर जाते हैं, धंस जाते हैं, जबकि लेटने पर हम बालू में उस कंपेयर टू स्टैंडिंग हम नहीं धंसते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हम इसको एक वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले कि जब हम उस सैंड पे खड़े होते हैं तो हमारा बॉडी पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, और यह फोर्स बराबर किसके होता है? हमारे बॉडी वेट के। बॉडी वेट हमारा जितना होता है उतना जो है फोर्स कंटिन्यूस डाउनवर्ड डायरेक्शन में सैंड पर अप्लाई होता है। अब चूँकि हमारे पैर का जो कांटेक्ट एरिया है वो काफ़ी कम है, जिसके वजह से हमारी बॉडी क्या है उसके अंदर धंस जाती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बॉडी का जितना वेट है उतना जो है फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा सैंड पे। यानी जिस बॉडी का वेट जितने ज़्यादा होगा वह उतना ही फोर्स सैंड पर लगाएगा। अब चूँकि फोर्स जो है, बॉडी का वेट जो हमारा फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है हम उसे क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो दैट इज़ क्लियर कि फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी अप्लाई टू डाउनवर्ड डायरेक्शन टू सैंड, दिस इज थ्रस्ट। एंड नेक्स्ट कंडीशंस, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हेयर पैर का, हमारा जो फुट का जो है वो एरिया हम देख पा रहे हैं कि वो कभी कम है, एरिया इज लेस, सो प्रेशर इज लार्ज, प्रेशर हाई होगा, जिसकी वजह से हमारा पैर उस सैंड में थोड़ा सा पेंट्रेट हो जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन को हम देखते हैं कि जब हम उसी सैंड पर लेट जाते हैं तो लेटने के टाइम पे हमारा जो बॉडी का वेट है उसके बराबर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी भी लग रहा है, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। वो वेट सेम है, जितना हम स्टैंड थे वेट था उतना हमारा लेटने पे भी वेट है, और दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लग रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो सेम कंडीशन है, लेकिन ऐसे कंडीशन पे हम बालू में अधिक पेंट्रेट नहीं करते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हमारा जो
हमारा जो कांटेक्ट एरिया है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हमारा जो कांटेक्ट एरिया है, सरफेस एरिया, वो लार्ज है, तो प्रेशर क्या होगा, लेस। इसी की वजह से हम जो है स्लिप कंडीशन में बालू के अंदर पेंट्रेट नहीं करते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर हम बालू में स्लीपर पहन करके चलते हैं, सैंड में स्लीपर पहन के चलते हैं, तो और अगर हम एक हील वाले शूज़ को पहन करके चलें तो हील वाले शूज़ में चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वेट हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से हम उसमें काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, धंस जाते हैं, पेनिट्रेट। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को स्लीपर शूज पहन के चलते हैं तो हमें कंपेयर टू हील आसानी से हम चल सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि प्रेशर जो है, और प्रेशर और थ्रस्ट में कहीं ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहीं थ्रस्ट भी ज़्यादा है। अगर थ्रस्ट इज मैक्सिमम देन प्रेशर इज मैक्सिमम। जैसे अगर मान लो कि जिस पेन से आप लिख रहे हैं, अगर उस पेन के दोनों सिरे को आप अंगुली दोनों, एक थंब से और एक फोर फिंगर से प्रेस करें, तो आप देखते हैं कि जिस पॉइंट से आप लिखते हैं पेन वाला साइज, वो आपके जिस फिंगर पे पड़ेगा वहाँ पे जो मार्क है वो ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा पेन होगा, जबकि थंब पे उसका बैक साइड पॉइंट करेगा तो वहाँ पे आपका सेम फोर्स अप्लाई करें दोनों अंगुलियों से तो थंब पे आपको कम पेन होगा, जबकि जहाँ पे पॉइंटेड पेन है वहाँ पे पेन ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या है कि पॉइंटेड जो पेन है, पिन वाला पेन जहाँ से आप लिख पा रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जबकि थंब पे प्रेशर कम है, क्योंकि वहाँ का एरिया जो है वो लेस है तो प्रेशर लार्ज है, और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। तो जहाँ प्रेशर कम है वहाँ आप देख पा रहे हैं थ्रस्ट भी कम है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स कम लग रहा है, और जहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से हम देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होते हैं। लेकिन थ्रस्ट और प्रेशर में बहुत मेजर डिफरेंस होता है, जिसको हम समझते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल से। कैसे? जैसे कि आपने ये देखा कि थ्रस्ट दोनों कंडीशन में, जब बॉयज खड़ा था सैंड पे तो भी थ्रस्ट उस पर लग रहा था और उसके बॉडी के वेट के बराबर, और जब वो स्लिप किया था सैंड पे तब भी थ्रस्ट लग रहा था उसके बॉडी के वेट के बराबर। दोनों कंडीशन में उसके जो थ्रस्ट थे वो सेम थे, बट प्रेशर क्या थे, डिफरेंट थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी बॉडी का थ्रस्ट सेम हो सकता है, लेकिन प्रेशर जो है वो वेरी करता है उसके एरिया के अकॉर्डिंग। तो लेट अस the point difference between thrust and pressure. Thrust will be same for particular body, while pressure can vary according to the area of the body. तो हमारा थ्रस्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए सेम हो सकता है, लेकिन प्रेशर हमारा वो वेरी कर सकता है वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग। दैट इज क्लियर। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको फ्रेमिंग किए थे उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कि हैवी व्हीकल के जो टायर बनाए जाते हो वो काफ़ी चौड़े या वाइड बनाया जाता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि अगर उनके व्हीकल के अगर ये जो पहिए हैं अगर ये काफ़ी चौड़े होंगे, वाइड होंगे, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा कि उस पर प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर जब कम लगेगा तो वो आसानी से चल पाएंगे, या रोड पे प्रेशर्स कम लगेंगे तो ब्रेकिंग नहीं होगी, तो काफ़ी इजीली आपकी बाइक जो है लोडेड को ढो पाती है। एंड नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है कि जैसे आर्मी का जो टैंक होता है उसमें आप देखते हैं चैन लगा होता है उसके पहिए पे। चैन ये क्या करता है, सरफेस एरिया को उसके इंक्रीज करता है, इसी कारण वो साइड में और काफ़ी दलदली एरिया में भी जो है क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कांटेक्ट ज़्यादा होता है। तो जो व्हीकल का वेट है वो उसका जो प्रेशर अप्लाई करता है रोड पे वो काफ़ी कम करता है। तो रोड पे जो प्रेशर कम अप्लाई करेगा तो उसको चलने में इजीली होगा और जो है सेफ्टी होगी। तो ये था आपका प्रेशर एंड थ्रस्ट। तो अब हम इसको अगर समराइज करें कि व्हाट इज़ द प्रेशर, तो हम कह सकते हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर कैसे। थ्रस्ट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
Thrust is the force acting on an object perpendicular to the surface. And pressure क्या है? Pressure is the force acting on unit area of surface. Pressure is the force acting on unit area of a surface. Pressure equal to thrust upon area और P equal to F upon A. प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी एक अदर यूनिट होती है पास्कल और थ्रस्ट की यूनिट होती है न्यूटन। तो इस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर्स।